राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो प्रिय भक्तगणों। 19 नवंबर और दिन है बुधवार। आज मार्गशीर्ष मास की अमावस्या तिथि है। मार्गशीर्ष मास का महात्म सुनने से पहले सुनिए भोलेनाथ के एक गरीब ब्राह्मण और भोलेनाथ की पौराणिक कथा। प्रिय भक्तों, आप इन कथाओं को पूरे ध्यान और प्रसन्नचित्त मन को करके सुनिएगा, क्योंकि तभी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद होगा। गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को जो भी भिक्षा मिलती उसे वह अपने परिवार का भरण पोषण करता। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे आपकी कोई चिंता नहीं स्वामी, आपके साथ में भूखी प्यासी रहकर भी अपना जीवन व्यतीत कर देती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य के लेख को विधाता भी नहीं बदल सकता। हमारे भाग्य में निर्धन रहने का लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवा कुछ नहीं। अगर इंसान कोशिश करे तो कर्म अपने बदल सकते हैं। आप कहीं परदेश में जाएं, मुझे विश्वास है वहाँ आपको अच्छी आय करेंगे तो आपका भाग्य बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात तर्क संगत है प्रिय, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवा कुछ और काम नहीं आता। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव की दूसरी पंडिताई की कोई कद्र नहीं है। किसी दूसरे नगर में पंडिताई करने चले तो अपने बुरे दिन फिर जाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण दूसरे नगर में पहुंचा। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था। नगर में कोई टेर शेर पूछने वाला नहीं था। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से उसका गांव ही अच्छा था। नगरवासी तो पूरे नतमस्तक थे, उसे भिक्षा तक नहीं देने को तैयार था। यह सोचकर वह थक हार कर अपने गांव लौट आया और पहले की भांति पंडिताई करके भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालत देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान से कहा, आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? भगवान शिव बोले, हाँ, बहुत निर्धन है और बहुत दुखी है। पार्वती बोली, आप सबके दुखों का निवारण करते हैं नाथ, तो एक ब्राह्मण पूरे दरिद्र, मुझसे उसका दुख नहीं देखा जाता। शिव बोले, यह मृत्युलोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से त्रस्त है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तुम किस किस का दुख दूर करोगी? पार्वती बोली, आपको अब निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। शिव बोले, वह भाग्यहीन है पार्वती, उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े, रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हारकर भगवान शिव ने पार्वती की बात माननी पड़ी। उन्होंने जिस रास्ते में ब्राह्मण जा रहा था, सोने की ईंट डाली। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा? उसने सोचा कि वह आंखें बंद करके कितनी दूर चल सकता है। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके सोने की ईंट बिल्कुल समीप से होकर गुजर गया। काफी दूर आगे जाने पर अपनी आंखें गोली है देखकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था ना प्रिय कि ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। फिर पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर लौट गई, लेकिन वहां पूछने के बाद पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी तरह ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान ने पूछा, क्या बात है प्रिय, इतने उदास क्यों हो? पार्वती भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है, उनमें से आप किसी एक को धनवान बना दें, ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक वर दें। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपस में दौलत का वर ही मांगेंगे, इस तरह वे भगवान बन जाएंगे। शिव बोले, ठीक है प्रिय, जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे। साक्षात भगवान शिव और पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आविर्भोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती के चरण स्पर्श किए। शिव बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ, तुम तीनों अपनी अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, मुझे पहले वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे दुनिया की सबसे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु। आगे की ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उसके घर के सामने से गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़ों पर सवार था।
उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो वह उस पर मुग्ध हो गया। वह इस खूबसूरत ब्राह्मणी से शादी करेगा, यह सोचकर उसने अपने घोड़े पर बिठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ दौड़ाया। ये देख ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी, रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। भगवान शिव सांत्वना देते हुए बोले, मेरी पत्नी को वापस बुला लीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ और नहीं चाहिए। ब्राह्मण के निवेदन करते हुए भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहां खड़ी थी। अपनी पत्नी को देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने ब्राह्मण पुत्र से कहा, तुम क्या मांगना चाहते हो? ब्राह्मण पुत्र ने काफी सोच समझने के बाद कहा, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसी बूढ़ी बना दीजिए। तथास्तु, भगवान शिव ने कहा, और अगले ही पल ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर पार्वती ने अपना माथा पीट लिया। सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में भाग्यहीन हैं। विधि ने उनके भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते। भक्तों, अब आप नित्य नेम की कथा में सीता माता की पौराणिक कथा सुनिए। एक बार सीता माता कहती है कि इसे श्री राम कथा को सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी, भगवान मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपना नित्य नेम की कथा किसे सुनाऊंगी। और श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो भी औरतें आए उन्हें पानी भरने आएंगी, उन्हें अपनी कथा सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन मेरी 12 वर्ष की नित्यनेम की कथा सुन लो। पर वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसकी कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि यह किस दोष के कारण सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसकी कहानी सुनने के लिए कहा तो मैंने उसकी नित्यनेम की कथा नहीं सुनी। उसकी कथा ना सुनने से मेरी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा, पूछा कि ये किस दोष के कारण हुआ और क्या लेकर आई, तो बहू ने ये सारा वृतांत बताया। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। इस तरीके से सीता माता कहने लगी, राम आए लखन आए, आए देश के पुजारी, नित नेम नेम ले आओ बैठो राम बैठो, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, सूत के पलको बैठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा कि बहू तू दोस्त लगा के आई थी और मैं दोस्त को उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर सास की वही कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली कि वे सीता माता हैं, वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं और वह लक्ष्मी जी के वास को घर में कर देती हैं, आदमी को जो भी इच्छा हो पूरी कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुनने दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू कर दी। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पायो राम, सूत के पलको बैठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम, राम राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। तब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कथा कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच देना। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी करते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलेगा? वो बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडारे भर जाएंगे, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए लखन आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम ले आओ राम, बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासे पियो राम, सूत के पलको बैठो राम, साल दुसाला पाठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम, सब बोलो राम ही राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता पड़ोसन के भी भंडार भर गए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम ही कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भंडार भरना। कहानी सुनने वाले को और उनकी कहानी कहने वाले की भी उत्तर प्रदेश में यह कथा हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी सीता जयंती पर बड़े चाव से सुनाई और पढ़ी जाती। प्रेम से बोलिए सीता माता की जय हो। अब प्रिय भक्तों, अब आप आज का अध्याय सुनिए। बहुत समय पहले कश्यप वशिष्ठ वंश में जन्मे एक धर्मपरायण और दयालु राजा थे। राजा सुदर्शन राजा विद्वान, सत्यवादी और दानवीर थे। उनका राज्य संपन्न था, लेकिन अचानक एक ऐसा आया जब वर्षा बंद हो गई, भूमि बंजर होने लगी, व्यापार ठप हो गया, रोग और महामारी बढ़ने लगी, प्रजा भय और दुख से भर गई। राजा स्वयं भी बेचैन रहने लगा, रातों की नींद उड़ गई, राजकोष खाली हो गए। राजा सोचता, आखिर मेरे राज्य पर यह कैसी विपत्ति आई? कौन सा पाप हो गया? एक रात गहरी नींद में उन्हें एक दिव्य स्वर सुनाई दिया, हे सुदर्शन, तुम्हारी यह पीड़ा विपदा मार्गशीर्ष मास के 14वें दिन होगी। तो अगर तुम 14वें दिन इस कथा का श्रवण करोगे तो तुम्हारे सारे ग्रह दोष समाप्त हो जाएंगे। राजा चौंक जाएंगे और बहुत से पुरोहितों, आचार्यों और ब्राह्मणों के साथ वन की ओर चल पड़े, जहाँ महर्षि धूम्रपेत्र तप रहे थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानियां बताई। थोड़ी देर बाद वे फिर बोले, राजन, तुम धर्मशील हो, दानी हो, लेकिन हर राजा को समय समय पर आत्मिक साधना और व्रत पालन करना आवश्यक है। उचित समय आने पर शुभ फल मिलता है। यदि मार्गशीर्ष स्वयं श्री हरि का प्रिय है तो आप श्री लक्ष्मी नारायण का अत्यंत प्रिय 14 दिवस करो। राजा ने पूछा, गुरुदेव, इस दिन का महात्म्य क्या है? कृपया कर मुझे पूरा सुनाइए। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बहुत समय पहले देव शर्मा नाम के एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहते थे। उनकी आय इतनी कम थी कि कभी कभी घर में एक दिन का ही भोजन मिलता था, लेकिन धन की कमी के बावजूद उनकी पत्नी सुभद्रा अत्यंत धर्मपरायण, सती, साध्वी और व्रत उपासना करने वाली थी। सुभद्रा प्रतिदिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी का पूजन करती। किसी भी परिस्थिति में वह अपने धर्म और व्रत का नहीं त्यागती थी। उनका एक छोटा सा सोमदत्त नाम का बेटा था। एक बार मार्गशीर्ष मास आया। पत्नी बोली कि हे स्वामी, कहते हैं कि देवी लक्ष्मी को बुलाकर इस घर में पूजा करने से सारी गरीबी मिट जाती है। तब देव शर्मा दुखी होकर बोले, देवी, घर में तो भोजन तक नहीं, व्रत में पूजन सामग्री कहाँ से लाएं? हम लोग तो इतने गरीब हैं, कहाँ से पैसा आएगा? सुभद्रा मुस्कुराकर बोली, स्वामी, व्रत के लिए धन नहीं, श्रद्धा चाहिए। मैं पत्तों से दीप जलाऊंगी, नदी के मिट्टी से दीपक गढ़ूंगी और भगवान को बस तुलसी और जल चढ़ा दूंगी। बस मन पवित्र होना चाहिए। पति ने सहमति दे दी। नदी से सुभद्रा जल लाई, तुलसी तोड़ी, मिट्टी से दीपक बनाया, पत्तों से थाली सजाई और पूरे विधि विधान
ध्यान से श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया और अनाज का एक दाना तक नहीं खाया। उनके चेहरे पर इतना तेज था। सुभद्रा बोली, हे नारायण, हम गरीब हैं, लेकिन हमारी आपसे कुछ विनती है। यह हमने व्रत सच्चा किया है, आप हमारी विपदाओं को दूर करो। भगवान बोले। माता लक्ष्मी उनकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुई। उसी रात स्वप्न में सुभद्रा से कहा कि एक दिव्य पुरुष कहाँ है। माता लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, तुम्हारे आंगन में सोने का एक घड़ा मिलेगा, वह सुप्रयोग और अहंकार मत करना। सुबह होते ही सुभद्रा ने अचानक कदम रखा। वहां सचमुच सोने का घड़ा चमक रहा था। वह घड़ा अंतहीन था, जिसमें जितना निकालो उतना ही भर जाता। अब उसके घर में धन, अस्त्र, वस्त्र, वन, सुख, समृद्धि सब बढ़ने लगे। उसके घर की गरीबी दूर हो गई। कई महीनों बाद देवशर्मा और सुभद्रा के घर ऐश्वर्य बढ़ गया कि आसपास के लोग ईर्ष्या करने लगे। देवशर्मा के मन में धीरे धीरे अहंकार आने लगा। एक दिन वे बोले, सुभद्रा, अब हमें भगवान की आवश्यकता नहीं, हमारे पास तो इतना धन है कि हम कई जन्मों तक समाप्त नहीं कर पाएंगे। सुभद्रा ने डांटा, यह धन भगवान की कृपा से मिला है, यदि आप ऐसा कहेंगे तो देवी लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी। देवशर्मा नहीं माने। धीरे धीरे वह घड़ा आधा रह गया, फिर कम, फिर उससे सोना निकलना बंद हो गया। एक दिन वह घड़ा खाली हो गया। देवशर्मा समझ गया कि यह सब उसकी गलती का एहसास है। वह रोते रोते देवी लक्ष्मी और के विष्णु भगवान के पास गया। जाकर उनसे विनती की और क्षमा मांगी, अपनी भूल का प्रायश्चित किया और फिर भगवान ने उसे क्षमा किया और वह फिर से भगवान की नित्य नेम की कथा सुनने लगा। मार्गशीर्ष मास में स्नान आदि करके विष्णु भक्त बन गया और समस्त सुख भोगने के बाद अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हो गया। प्रिय भक्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर किया कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।